अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये किनटेक्स कंपनी की फ्लैट लॉक मशीन है स्मॉल सिलेंडर में। दोस्तों आज इसका मैं मेन फीड बार ट्रैवलिंग काउंटर के बारे में बताऊंगा कि मेन फीड बार ट्रैवलिंग काउंटर किस तरीके से फ़िट किया जाता है और उसके अंदर अगर कोई मसला आ जाए तो उसको किस तरीके से सेट किया जाता है। तो मेन फीड बार जो हम अपने ज़ुबान में बोलते हैं कि स्टिच काउंटर, इसके अंदर 2 स्टिच काउंटर लगा हुआ होता है। एक स्टिच काउंटर जो होता है वो हमारा इस सिलेंडर के अंदर लगा हुआ होता है और एक बॉडी के अंदर मशीन के अंदर फ़िट होता है। तो जो मशीन के अंदर फ़िट होता है उसको हम डिफरेंडर फीड बार स्टिच काउंटर कहते हैं, और जो इसके अंदर मिनी सिलेंडर के अंदर जो स्टिच काउंटर लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं मेन फीड बार ड्राइवरिंग काउंटर। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर लाइफ में चलते चलते आप लोगों को इस किस्म का भी फॉल्ट मिल सकता है कि जैसे मैं इसका यहाँ से इस बटन को दबा के व्हील घुमाता हूँ तो ये बटन अंदर पुश होके जो हमारा स्टिच काउंटर लगा हुआ है उसमें ग्रिप हो जाता है, और जब हम इसको आगे की तरफ ऐसे घुमाते हैं तो टाका छोटा हो जाता है और अपनी तरफ घुमाते हैं तो टाका बड़ा हो जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं और ये ना टाका छोटा कर रहा है ना बड़ा कर रहा है, तो ये मसला हम किस तरीके से हल करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ कि जो हमारा मेन फिडोग है, मेन फीड बार है, और हम इधर से वो टाका छोटा बड़ा नहीं कर रहा है। ये फॉल्ट मैंने इसके अंदर ख़ुद से पैदा किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से अगर इस किस्म का फॉल्ट आ जाए तो उसको हल किया जाए। दोस्तों मैंने बटन को पुश किया और पुश करने के बाद जब मैं टाका छोटा बड़ा करता हूँ तो टाका छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। अभी जैसे मैंने टाके को फुल कर दिया और मैं व्हील घुमा रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका जो डिफरेंडर फिडोग है ये आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ये जो मेन फिडोग लगा हुआ है ये एक ही जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है, तो ये चीज़ देखते हैं। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे कि इसका जो निडल प्लेट बेस है इसको हम खोल लेंगे इस जगह से, और इसको खोल के हटा लेंगे। निडल प्लेट बेस के ऊपर ही हमारा जो ये पुशिंग पिन लगा हुआ होता है जिससे टाका हम छोटा बड़ा करते हैं। तो ये जाके स्टिच काउंटर के अंदर फंस तो जा रहा है लेकिन टाका छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसका वजह 2-3 हो सकता है। एक तो सबसे बड़ा वजह ये है दोस्तों, इसके स्टिच काउंटर के ऊपर एक रेंटिक पिन लगा हुआ होता है। तो एक्रेंटिक पिन अगर टूट जाए तब भी ऐसा होता है कि ये टाका छोटा बड़ा नहीं करता है। तो इसको हम खोल लेते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं, जो भी फॉल्ट सामने आ जाएगा। और हम इसका ये स्टिच काउंटर भी अगर हम यहाँ पे पेचकस ऐसे लगाएं इस जगह पे और हम व्हील घुमाएं तो ये बिल्कुल ऐसे हम व्हील घुमाएंगे तो टाका छोटा बड़ा होगा। तो फॉल्ट हमें नज़र आ रहा है। फॉल्ट ये नज़र आ रहा है कि जो पिन का भी मैंने नाम बताया आपको, ये पिन यहाँ पे टूटा हुआ है। इसी वजह कर ये जो इसके ऊपर स्लाइडर पट्टी लगा हुआ होता है जो स्टिच को छोटा बड़ा करता है, उसके आगे हमारा कनेक्टिंग लगा हुआ है, मेन फीड बार कनेक्टिंग लगा हुआ है जो, तो वो कनेक्टिंग ऊपर नीचे होता है जिसकी वजह से फिडोक का चलने का लेंथ कम ज़्यादा होता है। तो वो पिन टूटा हुआ है। इसका हम स्टिच काउंटर जो है इसको हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। ये जो इसका पहला स्क्रू होगा वो पहला स्क्रू इसके कट मार्क पे होगा और उसी को हम लूज़ करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। इसके साथ एक स्क्रू और लगा हुआ होता है लेकिन इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने देखा है तो दूसरा स्क्रू नहीं लगा हुआ है, तो इसी एक स्क्रू खोल के हम इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये जो यहाँ पे आपको पिन दिख रहा है, ये वाला पिन, ये पिन टूटा हुआ है। तो इसको हम खोलते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसको खोल लेते हैं। ये हमारा स्टिच काउंटर है, मेन फीड बार स्टिच काउंटर भी कहते हैं इसको, मेन फीड बार ड्राइवरिंग काउंटर भी कहते हैं इसको। तो इसके अंदर छोटा पेचकस का स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों ये कॉनिकल स्प्रिंग इसके नीचे एक लगा हुआ है, जो हम इसको टाइट कर देते हैं तो उससे ये होता है कि इसका जो ये चलते वक्त खुद ब खुद फ्री नहीं होता है। तो कॉनिकल स्प्रिंग के ऊपर ये कॉनिकल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट लगा हुआ है, इसके ऊपर 2 स्क्रू लगा हुआ है। तो इन दोनों स्क्रू को हमने खोल लेना है और खोल के हम इसको साइड में कर लेंगे। ये हमारा कॉनिकल स्प्रिंग लगा हुआ है, ये हल्का सा ऐसे शेप में होता है, ये इस शेप में, यानी कि एक साइड से हल्का सा उठा हुआ होता है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमारा एक्सेंट्रिक केम है, इसी के ऊपर जो ये पिन है ये ऐसे स्लाइड होता है। जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं
तो ये पिन इसके ऊपर ऐसे स्लाइड होता है, इस साइड पे स्लाइड होके आ जाता है तो टाका छोटा हो जाता है, और इस साइड पे स्लाइड होके आ जाता है तो टाका बड़ा हो जाता है। दोस्तों ये मेन फीड बार एकेंट्रिक कंप्लीट सेट है ये। तो इसको यहाँ से हम स्लाइड करके बाहर निकाल लेंगे। ये इसके अंदर जाम हो रहा है, इसको थोड़ा ठोक के निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये जो पीस हमारा लगा हुआ है इसको हम ऐसे ठोक ठोक के बाहर निकाल देंगे। ये बहुत ज़्यादा जाम है, इतना जाम नहीं होना चाहिए। अगर इतना जाम होगा तो ये पिन बार बार आपका टूटेगा। जब जब आप टाका छोटा बड़ा करेंगे ये पिन टूट जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम बाहर निकाल देते हैं, और निकालने के बाद फिर इसको हम फ्री करेंगे। इसके अंदर ये जाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम ठोक ठोक के नॉर्मल चोट मारना है, ज़्यादा ज़ोर से चोट नहीं मारना है, और इसको निकाल लेना है बाहर। दोस्तों इसका इस जगह पे जो ये स्क्रू लगा हुआ है, ये इससे हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाल भी ना हो। इसके अंदर चाल बिल्कुल भी नहीं चलता, ये फिक्स होना चाहिए, और ऐसे भी इसके अंदर चाल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू से हम एडजस्टमेंट करते हैं। इसको अगर हम टाइट करेंगे तो चाल कम हो जाता है, और इसी को हम लूज़ करेंगे तो चाल बढ़ जाता है। और ये जाम भी इसी वजह से हो जाता है कि अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये जाम हो जाएगा। और ज़्यादा टाइट करने से ये होता है कि जब हम टाका छोटा बड़ा करेंगे तो ये पिन टूटेगा बार बार। ये पिन यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है। तो इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, और निकाल के इसके अंदर नया पिन लगाने की कोशिश करते हैं। ये बाज़ जो हमारा स्टिच काउंटर होता है उसके अंदर जो ये पिन होता है ये रिपीट किया हुआ होता है, और बाज़ के अंदर चूड़ी वाला आता है। तो इसके अंदर चूड़ी वाला लगता है मुझे, जो इसके अंदर नट जैसा बना के लगाया हुआ है पिन का। दोस्तों हमने ये भी देखना है कि इसका जो मेन फीड बार ड्राइवरिंग कनेक्टिंग है ये इसके अंदर लूज़ ना हो। ऐसे हमने हिला के देखना है कि इसके अंदर चाल वगैरह तो नहीं है। अगर चाल है तो ये पीस पूरा चेंज करना होगा। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है ये पूरा पीस, जैसे कि ये मैंने मंगवा के रखा हुआ है, नया पीस है बिल्कुल 0 मीटर। ये इसके अंदर एकेंटिक SM है, ये पूरा कंप्लीट एकेंटिक SM बना हुआ है ये इसके अंदर हम डायरेक्ट अगर इसके अंदर फिट करना चाहें तो ये भी फिट हो जाएगा। इसको फिट करने के लिए हमने थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ कैसे करेंगे हम इसके अंदर? सबसे पहले तो इसके अंदर ये स्क्रू जो है इसको हम लूज़ कर लेंगे। जो स्क्रू इसके अंदर एडजस्टमेंट होता है उसको हमने लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद इसको हम चढ़ा के देखेंगे कि ये इसके अंदर चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा। तो ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सही चढ़ गया। तो आप चाहें तो नया लगा लें, और नया लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये पिन अलग से अगर मिलेगा तो ये एक जैसा नहीं मिलता, और ये पिन बहुत हार्ड मटेरियल का बना हुआ होता है। दोस्तों इस तरीके का पिन भी अलग से मिल जाता है, जैसा कि ये पिन मैंने मंगवाया हुआ है। ये पिन भी मिल जाता है, आप चाहें तो पिन भी इसके अंदर नया लगा सकते हैं। पिन को डायरेक्ट हमने इसके ऊपर ऐसे टाइट करते जाना है। तो इसके अंदर जो ये दूसरा टूटा हुआ पीस लगा हुआ है ये निकल के बाहर गिर गया, और ये हमने इसके अंदर फिट कर दिया। इसको अच्छी तरीके से ग्लास या पानी की मदद से हमने टाइट कर लेना है। इसको ऐसे ये हमने टाइट कर लिया, अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों इसको हम टाइट कर लेंगे पिन को, और पिन को टाइट करने के बाद जो ये हमारा एकेंटिक केम है, इस केम के अंदर इस पिन को हम डाल के ऐसे चेक कर लेंगे। ये पिन ऐसे जाए और इसके अंदर चाल नहीं हो, बिल्कुल भी ज़रा भी चाल नहीं हो, और ये इसके अंदर ऐसे मूव भी होता, इसके अंदर मूव भी ये हो, जैसे ये इसके अंदर ऐसे घूमे कि जब ये इधर हो तो इधर से हम उधर ले जाना चाहें तो उधर चला जाए, इधर से हम इधर लाना चाहें तो ये इधर आ जाए। दोस्तों अभी हम इस पीस को इसके अंदर ऐसे लगाएंगे, और लगाने के बाद चेक करेंगे। जब हमारा ये केम ऐसे लगेगा, यहाँ पे ये केम हमने इसके अंदर ऐसे बैठा लेना है। जब ये केम हम इधर से बैठाएंगे तो ये पिन जो है उस सांचे के अंदर बैठ जाएगा जाके, जो गोल सा सांचा बना हुआ है उसको हमने ऐसे सांचे के अंदर बैठाना है। दोस्तों पिन तो हमने नया लगा लिया है, लेकिन ये वो जो इसके अंदर से टूटा हुआ पिन है वो इसके अंदर सही मूव हो रहा है। ये आपको दिखेगा। इसको हम ऐसे अगर इसके अंदर घुमा रहे हैं तो इसका जो मोटाई है पिन का वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम इसके अंदर नया पिन लगा रहे हैं ये नया पिन थोड़ा सा मोटा है, तो हम क्या करेंगे, रेगमाल लेंगे और रेगमाल से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घीस लेंगे, ताकि उस सांचे के अंदर, जो केम के अंदर सांचा बना हुआ है, सांचे के अंदर ये सही से मूव हो। अगर ये मूव नहीं होगा तो ये पिन टूट जाएगा। जब आप टाका छोटा बड़ा करेंगे और ये सही उसके अंदर मूव नहीं होगा तो ये पिन टूट जाएगा। इसको हम ऐसे लगा के चेक करेंगे। इसको आपने ग्राइंडर से नहीं करना है, रेगमाल से करना है, क्योंकि ग्राइंडर से करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसमें 19-20 का फ़र्क है, कहीं कहीं पे ये सही आ रहा है, कहीं पे ये अटक रहा है। 19-20 का फ़र्क है, इसको हम रेगमाल से बराबर कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
दोस्तों इसको हमने इस सांचे के अंदर रेगमाल कर करके फ्री करना है। इस सांचे के अंदर लूज़ भी नहीं हो, ये अगर हम ऐसे लगाएं तो इसके अंदर ऐसे चाल भी ना हो, और इसको ऐसे हमने फ्री कर लेना है, ये बिल्कुल ऐसे फ्री हो इसके अंदर जैसे ये मूव कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिट करेंगे। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। इसके अंदर भी देख लेंगे कि ये चाल तो नहीं है इसके अंदर, ये आपको चाल दिख रहा होगा, तो ये चाल नहीं चलेगा। अगर ये चाल है आपकी मशीन के अंदर तो आप कोशिश करें इसके अंदर ये नया लगाएं, ये पीस पूरा। जैसे ये मैंने नया मंगवाया हुआ है, इसको अगर हम इसके अंदर फिक्स करते हैं तो इसके अंदर कोई चाल नहीं है और ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। दोस्तों नया भी लगाएंगे तो सेम प्रोसेस है। इसका जो ये पिन है, ये पिन इसके अंदर सही चले, बिल्कुल ऐसे फ्री चले जैसे ये चल रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर चाल भी ना हो। इसको अगर हम ऐसे मूव करें तो इसके अंदर फिक्स हो ये। तो आप ये भी लगा सकते हैं। ये लगाने से ये फ़ायदा होगा कि चलते चलते जो हमारा पुराना ये पीस होता है, इसका ये किनारा भी कट जाता है और ये भी किनारा कट जाता है, और इसके अंदर जो ये कनेक्टिंग लगा हुआ होता है, इस कनेक्टिंग के अंदर भी प्ले आ जाता है। तो नया लगाने से ये होता है कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे चढ़ाएं तो ये बिल्कुल फिक्स चढ़ रहा है और ये ज़्यादा अरसा चलेगा फिर। तो नया लगाने से ये फ़ायदा है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया है कि अगर आपके पास पिन है, खाली चेंज करना है, पिन लगाना है, इन सब जगहों पे चाल नहीं है, ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स होता है ऐसे, और ये ऐसे चाल नहीं करता है, तो आप पुराना लगा दें। और अगर इसके अंदर फिक्स नहीं बैठ रहा है, कनेक्टिंग चाल आ रहा है, तो आप नया लगाएं। जैसे कि ये मैं इसमें नया लगाता हूँ। नया लगाने से फ़ायदा ये है कि मशीन ज़्यादा अर्सा अच्छा चलेगा। और इसके पीछे फिर ये हमने केम इसका ऐसे लगाना है। दोस्तों ये पीस हमने इसके अंदर बैठा के फिर इसको ऐसे हम मूव करके देखेंगे कि क्या ये मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। दोस्तों इस तरीके से हमने इसको ऐसे पकड़ लेना है और इसको ऐसे हम घुमाएंगे। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये जो स्लाइडर बीच में लगा हुआ है, ये स्लाइड करेगा, ऐसे ऐसे आगे पीछे होगा। तो समझ लें हमारा ये सही काम कर रहा है। तो ये हाथ से मूव करना ऐसे ज़रूरी है। अगर हाथ से नहीं मूव करेगा तो पिन जो अभी हमने नया डाला है इसके अंदर वो टूट जाएगा। तो ये हमारा सेटिंग बिल्कुल सही हो गया। अब इसके अंदर हम बकिया सामान इसका लगा लेंगे। दोस्तों इसका कॉनिकल स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे रख लेना है। ये कॉनिकल स्प्रिंग का काम यहाँ पे ये है कि अभी जैसे मैंने हाथ से इसको घुमाया है, तो मशीन में अगर हम लगा देंगे इसको और कॉनिकल स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो ये अपनी मर्ज़ी का हो जाएगा, खुद ब खुद टाका अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा करेगा, रुकेगा नहीं एक जगह पे। तो कॉनिकल स्प्रिंग का काम ये है कि इसको प्रेस करके रखना, दबा के रखना, थोड़ा जाम करके रखना। तो कॉनिकल स्प्रिंग ये प्लेट भी लगा लेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर 2 स्क्रू होता है, उसको भी हमने टाइट कर लेना है छोटे पेचकस की मदद से। दो स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ होता है बारीक बारीक, बाद में 4 मुंह के पेचकस वाला स्क्रू लगा हुआ होता है, बाद में 1 मुंह के पेचकस वाला स्क्रू लगा हुआ होता है। इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, लूज नहीं रहने देना। दोस्तों इसके आगे जो स्टिच का लेंथ जो तय किया जाता है, इसको इतना ही टाका बड़ा करना है, इससे ज़्यादा टाका नहीं बड़ा करना है। तो ये भी पीस हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे अपनी जगह पर। इसको सेटिंग हम बाद में करेंगे इसका, अभी फ़िलहाल ऐसे ही हम यहाँ पे फंसा लेंगे। जब हम इसको मशीन पे लगाएंगे तो तब इसका सेटिंग किया जाता है कि इसको कहाँ पे रखना है। दोस्तों अभी जो पीस हमने इसके अंदर ये स्लाइडर प्लेट लगाया है, इसके अंदर ज़रा भी चाल वगैरह नहीं है, और ये हमने चेंज इसलिए किया है कि इसके अंदर चाल है, इसका ये किनारा कटा हुआ है। और आपको हमने ये भी बताया कि पुराना में पिन किस तरीके से लगाया जाता है, और नया होता है तो वो आसानी से बैठ जाता है। दोस्तों स्टिच काउंटर हमारा चलने के लिए रेडी है। हमने यहाँ से ये कनेक्टिंग खोल के स्टिच काउंटर के ऊपर चढ़ा लिया है, क्योंकि अगर हम इसको पहले से नहीं चढ़ाएंगे तो ये हम मशीन में लगे लगे नहीं चढ़ा पाएंगे। तो हमने क्या करना है, इसका जो पहला स्क्रू है इसको हमने ऐसे सामने की तरफ रख लेना पहले स्क्रू को, और इसको हम शाफ्ट के अंदर ऐसे बैठाएंगे। शाफ्ट के अंदर बैठाना है अंदर तक का ऐसे, और बैठाने के बाद इसके कट के ऊपर हमने इसको लेके जाना है। 2 नंबर की एलकी ले लेंगे। दोस्तों इसके केम को हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ऐसे, और बाहर निकाल के इस कनेक्टिंग को हम नीचे की तरफ करके फिर दोबारा अंदर लेके जाएंगे इसको ऐसे। अब हमने यहाँ पे एलकी ऐसे फंसा लेना है इस जगह पे, और इसको हम हल्का हल्का ऐसे टाइट करेंगे। टाइट करते जाएंगे, जहाँ पे ये एलकी हल्का सा जाम होने लगे बस वहाँ पे हमने रुक जाना है, और रुक के फिर व्हील घुमाना है। व्हील घुमा के इसको हमने कट मार्क पे ले आना है। अभी ये यहाँ पे हमारा कट मार्क आ गया है। इसको व्हील को हिला के ऐसे हम आगे पीछे करके देख लेंगे कि ये कट मार्क पे चढ़ गया नहीं चढ़ा है। अब इसको हम हल्का सा लूज़ करके बिल्कुल अंदर की तरफ मिला के
और इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे। अभी हम व्हील घुमाएंगे, ऐसे पूरा राउंड देंगे। बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरीके से इसका जो दूसरा स्क्रू है उसको भी हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों अगर आपकी मशीन का टाका छोटा बड़ा ना हो तो आप इसी तरीके से सेट करेंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करेगा। यहाँ पे हमने एक स्क्रू लगा लेना है जो हमारे फीड बार को टाइट कर लेगा कनेक्टिंग के साथ, और इसके स्क्रू को हम यहाँ से टाइट कर लेंगे। अच्छी तरीके से हमने टाइट करना है, लूज़ बिल्कुल भी नहीं रहने देना। ये हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। अभी फिडोक एक जगह पे नहीं चल रहा है, अब आगे पीछे हल्का हल्का मूव कर रहा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे पेचकस फंसा के और इसको हम चेक कर लेंगे कि क्या ये सही काम कर रहा नहीं कर रहा है। इधर से हम ऐसे टाका बड़ा करके और जो इसका टाके का लेंथ सेट करने वाला पट्टी है उसको हम दोबारा ऐसे सेट कर लेंगे। ये पट्टी अगर ना भी लगा रहे तब भी मशीन बेहतरीन चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि फिडोक का लेंथ आगे बढ़ गया है। इसका जो प्लेट है, निडल प्लेट बेस, उसको भी हम जगह पे ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों अभी हम इसका फिडोक का सेटिंग कर चुके हैं कि फिडोक अब आगे पीछे हो रहा है। स्टिच काउंटर का जो हमारा पिन था वो पिन टूटा हुआ था, इस वजह कर ये आगे पीछे नहीं हो रहा था। तब हम टाका जितना चाहें बड़ा कर लें, जितना चाहें छोटा कर लें, आराम से हो जाएगा। इसके दोनों स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे और टाइट करके फिर हम इसको चला के चेक करेंगे। दोस्तों मशीन हम डिपार्ट में लिया है और ये हमने पॉकेट हेम के जॉब पे लगा दिया है इसको, और इसको अब हम चला के चेक करेंगे कि ये किस तरीके का चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस किस्म की मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको भी सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।